अब आते हैं तकरीरी मुकाबले की तरफ। तकरीरी मुकाबले में आज जो उन्वान है वो बड़ा कमाल है। उन्वान है बच्चे गैर सियासी होते हैं। हमारे यहाँ तो सियासी बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन बच्चे गैर कहाँ होते हैं? क्या कह रहे हैं? ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं? पता नहीं जी, बच्चे गैर सियासी होते हैं। बच्चे गैर सियासी होते हैं। अच्छा और जी, तो इस वक्त जो हमारे पास एक तकरीर करने आ रही है बच्ची, वो एक एजाज़ी तकरीर कर रही हैं। आयमा इनका नाम है, ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। छोटी सी बच्ची हैं और वो आके ये तकरीर शुरू करेंगी। ज़ाहिर है वो मुकाबले का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो ज़रूर आ जाएं और अपना जो फ़न है उसको ज़रूर दिखाएं। तो जजेस, आप लोगों की इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। ऑल राइट, तो अब सिलसिला ये है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। ये हमारा उन्वान है। बहुत सारी तालियों में आयमा मोहम्मद नदीम। नीचे कर लीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा? ठीक। आपको तकरीर का शौक कब से पैदा हुआ है? 5 क्लास से। 5 क्लास से। और अब कौन सी क्लास में? 7th में। और बड़े होके क्या करना है आपने? कुछ सोचा है? कुछ मतलब एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं? बैंक एम्प्लॉयर। बैंक, ऑलराइट, बैंक इज़ रियली गुड, बैंक इज़ ऑल्सो वंडरफुल। ऑलराइट जी, तो अब हम आयमा से ये कहेंगे कि आयमा अपनी तकरीर का आगाज़ करें। आयमा, तैयार हैं आप? 2.5 मिनट होगा आपके पास, शुरू कीजिए। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है बच्चे गैर सियासी होते हैं। हम बच्चे दिल के सच्चे मनमौजी होते हैं। हम बच्चे दिल के सच्चे मनमौजी होते हैं। कोई माने या ना माने, हम बच्चे गैर सियासी होते हैं। मौजू का सुनते ही हालिया इंतखाबात का ख्याल आया। गहरी सोच में पड़ गई कि बच्चे और सियासत, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बात के पक्के कौल के सच्चे होते हैं। सियासत तो बड़े लोग करते हैं और वादे छोटे, कौल कच्चे, बातों के पुल बांधना इनका काम। मुझे ख्याल ने बहुत सताया कि ये क्या है, बच्चे बड़ों से सीखें या बच्चे बड़ों को सिखाएं। मौजू का जिक्र आया तो बड़ा अजीब सा लगा कि आजकल के बच्चे बड़ों को सिखाने वाले और वो गैर सियासी होते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, सियासतदानों के नाम नहीं, माफ़ कीजिएगा, हम बच्चों के नाम होती है। मैं खुद ये सब कुछ कर गुजरी हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। सुबह पहला काम अम्मी जान को गोली देना और बहाने से खर्ची लेना, को लॉलीपॉप देना, इनसे भी कुछ ना कुछ मार लेना। भैया और बाजी का कोई सा दिन ज़्यादा हड़प लेना। ये सियासी लीडर बनते फिरते हैं। सब कुछ तो हम बच्चों से ही सीखते हैं। देखें, बच्चे भी रो रो कर मांगते हैं और ये भी बाहर मुल्कों से रो रो कर मदद मांगते हैं। कर्ज लेना तो इनका फन है जनाब आला, फन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनकी सियासत तो बच्चे समझ नहीं सकते। देखें, एक मुस्लिम लीग थी और अब नून, कौफ, पगारा और सियासतें बनती गईं और आपस में लड़ाई। इसी तरह पार्टियां तकसीम दर तकसीम होती चली गईं, तकसीम दर तकसीम होती चली गईं। ठीक है हालात नाजुक है मगर, ठीक है हालात नाजुक है मगर, क्या मिलेगा बात दिल में पाल कर, क्या मिलेगा बात दिल में पाल कर। गुफ्तगू का लुत्फ तो आता है जब बात हो आंखों में आंखें डालकर। आप सबकी समातों का शुक्रिया। यहाँ आइए, आप यहाँ रहिए। आपने जो तकरीर की है ये कितनी देर में याद की थी जी? कितनी देर में याद की थी? एक ही दिन में याद की। एक ही दिन में याद की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। थैंक यू। आयमा के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आगाज करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जी लिखी किसने थी आयमा? मेरी टीचर। आपकी टीचर ने। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट जी। तो इस वक्त मुकाबला है बच्चे गैर सियासी होते हैं। एंड आई गॉट इट, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे गैर सियासी होते हैं। जजेस, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं।
तकरीरी मुकाबले का जो उसूल है वो ये है कि 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बज़र बजेगी, उसके बाद दूसरी बज़र 2 मिनट 30 सेकंड पे बजेगी और फिर आपको अपनी तकरीर को 10 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। आज के पहले मुकर्रर या पहली मुकर्ररा, आपका नाम है आयशा मोहम्मद आरिफ, इस्लामिया कॉलेज कराची से आपका तशरीफ़ लाइए। थोड़ा सा माइक खोलिएगा, मेरा माइक खोल दीजिए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। क्या क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और ये तकरीर कैसे शुरू की, कब शुरू की? क्लास 8 से मुझे शौक था। और इसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपने ये करना है? जी। तो आप आगे चल के क्या करेंगी? LLB करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और वकील बनेंगी इंशाल्लाह ताला। वेरी नाइस। हमारे पास एक एडवोकेट यहाँ भी मौजूद हैं, सो दिस इज़ रियली वंडरफुल। अच्छा जी आयशा, आपको उसूल तो मैंने बता दिए हैं, जी। रूल्स तो बता दिए हैं, कोई मसला तो नहीं है? 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बज़र, 15 सेकंड के बाद दूसरी बज़र, और फिर आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर अपनी तकरीर ख़त्म करनी पड़ेगी। जजेस, आर यू रेडी? बिस्मिल्लाह। बच्चे गैर सियासी होते हैं, शुरू कीजिए। सदर अली वकार, जिस तरह हमारी कैंटीन में मिलने वाले समोसे बासी होते हैं, इसी तरह बच्चे गैर सियासी होते हैं। जी हाँ, सदर अली वकार कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं। अरे लेकिन बच्चे ही तो सियासी होते हैं। वो बच्चे जो पहले सिर्फ ये जानते थे कि 10 रुपए के तुड़तुड़े मिलते हैं, वो अब ये भी जानते हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो अब बताइए, क्या ये बच्चे गैर सियासी होते हैं? लेकिन सदर वकार, हम बच्चे तो इतने गैर सियासी होते हैं, इतने गैर सियासी होते हैं कि हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, सिवाय इफ्तार पार्टी और ईद मिलन पार्टी के। हम बच्चों का तो सियासत से कोई वास्ता ही नहीं होता, क्योंकि हम अपने अबू से जिद करके आइसक्रीम तो मंगवा सकते हैं, लेकिन क्या वज़ीर आला की कुर्सी भी मंगवा सकते हैं? नहीं ना। कहीं मेरी ये बातें सुन के आपकी कापी तो नहीं टांग गई? वैसे सदर अली वकार, बच्चे गैर सियासी सिर्फ उस वक्त तक होते हैं जब तक उन्हें सियासी मामलात का इल्म नहीं होता। लेकिन आजकल तो हर बच्चा एब्सोल्युटली नॉट भी जानता है और कापे टांग जाना भी जानता है। तो फिर बताइए, क्या ये बच्चे गैर सियासी होते हैं? वैसे सदर अली वकार, सियासत से मुझे एक बात याद आ गई कि ये लोग रमज़ान में बनने वाली चीज़ें ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। अब आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए। वैसे सदर अली वकार, आप मेरी इन बातों को बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम तो बच्चे हैं और बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। क्योंकि हम तो बच्चे हैं और बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने का आप सबका बेहद शुक्रिया। ऑलराइट सर। माशाल्लाह, कोशिश बहुत अच्छी है। मेरे मुताबिक आपने स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखी, पॉजेज नहीं थे आपके, और अदायगी जो है और तंज़ो मिज़ाज ज़्यादा रहा। तो जो मैसेज ये तकरीर ही तंज़ो मज़ाक की आज, और मज़ाक की तकरीर जी, है, इसमें तंज़ का उनसे वैसे शामिल हो जाता है। और जिस स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि टाइम से पहले इनकी पंचेस मिस हो गए। जी बिल्कुल ऐसा है। जहाँ पॉज लेना चाहिए, जहाँ हमें रुकना चाहिए, जहाँ बात समझानी चाहिए, वहाँ नहीं समझा सकी। जी बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि हमको अपनी गुफ्तगू में ना सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, इनका कुछ और है, किसी और का कुछ और होगा। तो हमें बिल्कुल गैर जानिबदार रहना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके अंदर एनर्जी की थोड़ी सी कमी थी। तो और तीसरी बात ये कि आपने उन्वाने गुफ्तगू को बार बार अपनी तकरीर में शामिल किया। इतनी मरतबा उन्वाने गुफ्तगू नहीं शामिल करते, लेकिन बहरहाल अच्छी कोशिश थी। आयशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो चीचा बतनी से तशरीफ़ लाए हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी तालियों में। दाऊद निसार, तशरीफ़ लाइए। बहुत गलत बात है आप लोग और ये तो बिल्कुल ही नहीं बजा रहे हैं। अभी जब इनाम देने का वक्त आएगा तो सारे इनाम वहां मिलेंगे। सोच लीजिए। 1 2 3 गो। क्या दाऊद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह क्या करते हैं आप सर? मैं सेकंड ईयर मुकम्मल किया, अब शायरी और अफसाना लिखता हूँ। अब है शायरी और अफसाने लिखते हैं? जी सर। शायरी किस उम्र में शुरू की? सर 8 क्लास में। पढ़ने का शौक़ पहले से था। पढ़ने का पहले से शौक़ था जी। तो शायरी किसी ख़ास वजह के तहत लिखते हैं या यूं ही हो जाती है? जी बस हो जाती है कुदरती तौर पर। अभी तक कोई वजह नहीं मिली? जी वजह बथेरी, बहुत वजह जी है, वजह बहुत ज़्यादा। वजह है।
जी कोई बात नहीं, मैं पूछ नहीं रहा ना, आप बताइएगा। बच्चे गैर सियासी होते हैं, ये मौजू है। रूल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बज़र बजेगी, उसके बाद दूसरी बज़र, और उसके बाद 10 मिनट 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको तकरीर ख़त्म करनी पड़ेगी। शुरू कीजिए। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं आपका बच्चा हूँ और बच्चे गैर सियासी होते हैं। अम्मी ने कहा हाँ, बच्चे गैर सियासी होते हैं, पर नहीं होते, कुछ बच्चे सियासी भी होते हैं, वो वज़ीर आला भी होते हैं और वज़ीर ख़ारजा भी होते हैं, मगर तुम गैर सियासी बच्चे हो। तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे कोई गैर सियासी सवाल करूं। तो अगर किसी बच्चे को माँ बाप की बद्दुआ लग जाए तो क्या होता है? तो अम्मी ने बताया कि उसको बहुत ख़तरनाक बीमारी लग जाती है। तो मैंने कहा वो क्या है? तो अम्मी कहने लगी मोए मोए। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी पूछने लगी कि बेटा इतने तैयार श्यार होकर कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा किंग से मिलने। अम्मी कहने लगी शाहरुख खान से? मैंने कहा नहीं, एक्टिंग के किंग से नहीं, होस्टिंग के किंग से, साहिर भाई से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपने घर से निकला बोल के लिए बस पे बैठा और मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल तो मोची सीता सीता, दर्जी भी है, दर्जी तो कपड़े सीता, कपड़े तो रंग भरंगे होते हैं, रंग रंगा तो लोटा होता है, लोटा तो बाथरूम में होता है, बाथरूम में तो टूटी होती है, टूटी तो लोहे की होती है, लोहे की तो इस्त्री होती है, इस्त्री तो गर्म होती है, गर्म तो कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड तो पीला होता है, पीला तो चूजा होता है, चूजा तो अंडे से निकलता है, अंडा तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद तो दूध होता है, दूध तो भैंस ऐसी है, भैंस तो काली होती है, काला तो भंगी होता है, भंगी तो पान खाता है, पान तो लाल होता है, लाल तो गुलाब होता है, गुलाब तो कांटा, गुलाब में तो कांटा होता है, कांटा तो मछली में होता है, मछली तो दरिया में चलती है, दरिया में तो कश्ती चलती है, चलती तो बस भी है। इससे मुझे याद आया कि मेरी बस में चप्पल टूट गई और मैं चप्पल लेके बोल की बिल्डिंग के सामने आ गया। सदर अली वकार सबसे पहले मुझे मेकअप रूम में ले जाया गया और मेरे मुंह पर इतनी मेहनत की गई कि इतनी मेहनत अगर इलेक्शन में की जाती तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फ़र्क समझ आ जाता, मगर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं तो गैर सियासी हूँ। सदर अली वकार आईने में मैंने अपना चेहरा देखा तो बेख्तियार होकर बोला सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वाओ से सदर अली वकार मुझे अपनी एक महबूबा याद आ गई जिसके घर मैं अपना रिश्ता मांगने गया। तो मैंने कहा आपको लग रहा होगा मैं मांगने आया हूँ। नहीं, मैं मांगने नहीं आया, बस क्या करूँ, मजबूरी है। ये कहते हुए मेरी कांपे टांग रही थी। सदर अली वकार अंकल ने कहा बेटा मर्द में कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए? मैंने कहा इतना कि वो खुद जेल में हो और उसकी वजह से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो जाए। अंकल कहने लगे बेटा तुम तो अभी बच्चे हो और बच्चे गैर सियासी होते हैं। ऑलराइट जी, ऑलराइट, माशाल्लाह। यही रहिएगा। दाऊद आपकी तकरीर मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन अगैन मैं वही कहूँगा, अगर असल में मौजूद देने का मकसद ये है कि गैर सियासी बात करें, लेकिन आपकी तकरीर मुझे बहुत पसंद आई। अगर सियासत को आप ना लाते तो बहुत अच्छा था। अंदाज़ तो मुझे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वेरी कॉन्फिडेंट, अमेजिंग। बट देन जजेस क्या सोचते हैं ये पूछ लेते हैं। जजेस, मुझे ऐसा लगा कि इनका जो सेकंड हाफ था तकरीर का वो बहुत अच्छा उसमें था, बहुत अच्छा रहा। हाँ। और उसमें जो आम फहम जो आजकल फ़ी ज़माना बहुत मशहूर ज़माना अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल जो हुआ यार वो एक बेहतरीन मिनट, किया। एक सेकंड सर, एक मिनट, ये मुझे बताइए मोए मोए क्या चीज़ है? कसम से खुद आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम है क्या है ये। व्हाट इज मोए मोए? एवरीवन सेज मोए मोए मोए। व्हाट इज मोए? आपको पता है मोए मोए? अल्लाह साहब नहीं, मैं जेन्युइनली ओके, आई स्वेयर, मैं रोजे से हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे जेन्युइनली नहीं पता मोए मोए क्या है। मुझे भी नहीं पता। तुमने इस्तेमाल किया, ये सब हंस दिए। व्हाट इज मोए मोए? अच्छा जाने दीजिए, छोड़े। तो यही मोए मोए है जो हुआ है। जी बताइए सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा, सेकंड हाफ जो था बहुत अच्छा बहुत अच्छा था, वेल डन जी। बेटा बहुत अच्छी तकरीर की, बस वो जो आपने बहुत स्पीड में कहा था ना, मैं बावजूद कोशिश के ना वो समझ सकी ना वो मेरी समझ में आया। तो शायद वो तेज़ी से कहना ही इस तकरीर का हुस्न रहा हो, लेकिन बहरहाल मेरी कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये कि आपने अपनी तकरीर में साहिर भाई का नाम लिया, तो आप ये मत समझिए कि आप किसी के फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं या शायद उनको अपनी तरफ कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और कोशिश ये कीजिए कि आपकी तकरीर में किसी का नाम ना आए, कोई सियासी वाबस्तगी ना आए। बाकी माशाल्लाह तकरीर बहुत अच्छी थी। ऑलराइट, वेल डन सर। क्या नाम था? दी एजुकेटेड स्कूल से जी, प्लीज, थैंक यू। और ये इनका नाम मुझे फहजत
हाँ, बहजत, बहजत, पे से, पे, बे, बहजत, 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 ओके। बहजत निज़ामी साहिबा तशरीफ लाइए। ये पहले वाले बच्चे का नाम क्या था? बेटा सबसे पहले तो मुझे आप, पहले वाले का तो दाऊद निसार, दाऊद। हाँ, इनसे पहले जो थे दाऊद निसार। पहले तो मुझे ये बताइए आपके नाम की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? बे है जीम ते, बहजत। और हमारे जो आइंस्टाइंस पीछे बैठे हुए हैं ना, उन्होंने जो कुछ मुझे लिख के दिया है, पहले तुम जरा नबील को बुलाओ ना, जरा इधर नबील को बुलाओ। आपने लिखा है? आपने लिखा है? नहीं, आप नहीं लिख सकती हैं, ये बे नहीं है। अच्छा नहीं, छोड़े जाने दें। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू। आपको रूल्स पता है बहजत? जी। ऑलराइट, क्या करती हैं वैसे आप? मैं मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में। और बेटा ये तकरीर का शौक कैसे पैदा हुआ? 4 क्लास से कर रही हूँ। क्लास 4 से कर रही हैं? जी। बहुत अच्छी तकरीर सुनने को मिलने वाली है मुझे लगता है। 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बजर है, उसके बाद दूसरी बजर 2:30 पे है, और फिर उसके बाद 10 सेकंड का वक्फा होगा आपका ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तैयार हैं आप? जी। बच्चे गैर सियासी होते हैं, शुरू कीजिए। इजाज़त है? इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीवकर, बच्चे बड़े गैर सियासी होते हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे अपनी साथी मुकर्ररा की तकरीर सुनकर हुआ, जो कि यूट्यूब से ली गई है। तो मुझे ये बात पता चली कि जी हाँ, बच्चे गैर सियासी होते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक सिर्फ तकरीर याद करने से था। जनाब ज़ीवकर, लड़ाई हो, झगड़ा हो, प्यार मोहब्बत या भाईचारा, हम मन के सच्चे हैं, इसलिए जो करते हैं दिल से करते हैं। यही वजह है कि हम गैर सियासी होते हैं। अम्मी कहती हैं सियासत तो बच्चों का खेल है, लेकिन चूंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं इसलिए ये बड़े खेलते हैं। जनाब ज़ीवकार, अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हर जगह सियासत ही सियासत है। अब चाहे वो रोड, बिल्डिंग या कोई मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ भी सियासत है। मैं सोचती हूँ अगर हम बच्चे सियासी होते तो शायद हम भी इस तरह डिबेट करते कि अगर बच्चों को चॉकलेट की जगह आइसक्रीम मिली तो क्या किया जाए, अपोजिशन में जाना चाहिए या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जनाब ज़ीवकार, और अगर हमारे घर में सियासत होती तो वो बिल्कुल वैसी होता जैसे पार्लियामेंट में होता। एक बच्चा कहता मुझे छोटी प्लेट में ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए, और दूसरा कहता नहीं मुझे चाहिए, और अम्मी बतौर स्पीकर यही कहती कि शराफत से दोनों बैठ जाओ, दोनों को एक एक स्कूप ही मिलेगी। और उसके बाद शायद उन दोनों में से कोई एक नाराज़ होकर किचन के बाहर धरना देना शुरू कर देता। खैर छोड़ें, हमें क्या, हम तो गैर सियासी हैं। जनाब, एक सदर आप हैं, एक सदर बाजार है और एक सदर बाजारी है। अब मसला ये है कि जो लोग हुकूमत चला रहे हैं इनको कौन चला रहा है? जब इनके पास इतना पैसा है तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं इनका हाथ क्यों खाली है? क्या इस सब की वजह सदर बाजारी है? जनाब ज़ीवकार, हमारे बड़े कहते हैं कि सब सियासत का किया धरा है, लेकिन बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, तो शहर के स्कूल बड़े और गांव के स्कूल बुरे क्यों होते हैं? और बड़े तो ये भी कहते हैं कि सब हुक्मरानों ने किया है। तो जनाब ज़ीवकार, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह क्यों हो रहा है? पेशावर के स्कूल पर हमला क्यों हुआ? गंदा पानी पीने की वजह से बच्चे क्यों मरे? और फ़लस्तीन में बच्चे भूखे क्यों सो रहे हैं? अगर बच्चे वाकई गैर सियासी हैं तो सियासत के इस झमेले में क्यों उलझ रहे हैं ज़ीवकार? कि सियासत मफादात में खो गई है, हुकूमत न जाने कहाँ सो गई है। दुआ है ये एहसन के हो जाए बेहतर, हमारी जो हालत तबाह हो गई है, हमारी जो हालत तबाह हो गई है। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। जी सर। बेहतरीन अंदाज, अदायगी बेहतरीन, और जो मैसेज था इसमें वो भी दिया गया, सबसे बेहतरीन बात। जी। बहजत की तकरीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मुझे कमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पब्लिक ने खुद बता दिया कि वो तकरीर कितनी अच्छी थी। ऑलराइट, इससे पहले कि हम अपने आखिरी मुकर्रर को बुलाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय नेल्सन पेंट्स, और ये कहते हैं, इनकी टैगलाइन है रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट्स जो है वो आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड है। नेल्सन पेंट की खुसूसियत जो है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया जो है उसको पेंट कर सकते हैं। नेल्सन नाम याद रखिएगा। ये हमारा जो ये मुकाबला है तकरीरी, इसके अंदर जो विनर होगा उसको एक बाइक देने जा रहे हैं। सो बहुत सारी तालियां नेल्सन के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नेल्सन पेंट्स। इसके साथ साथ आइए अब बात करते हैं NJV गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से गुल मोहम्मद तशरीफ लाते हैं। गुल मोहम्मद तशरीफ लाइए। माइक कैसे हैं आप? ठीक है, आपने बंद कर दिया शायद। अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेरा ज़्यादातर रुझान आर्ट की तरफ रहता है। ओके, और आगे चल के क्या करने का इरादा है?
टू बी एन आर्टिस्ट। टू बी एन आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट में क्या चीज़ शामिल है? डू यू पेंट, डू यू होस्ट, डू यू सिंग, व्हाट डू यू डू? और हर चीज़ से कनेक्ट रहने की कोशिश करूँ। लाइक हमारे पास अभी मिक्स मीडिया आर्ट भी आ रही होती है, तो उसको भी मैं अप्रोच करूँगा। और मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने महदूद किया हुआ होता है आर्ट को, कि वही जैसे आपने आज क्लियर कर दिया कि हम लोग से पेंटिंग जो करता है वो आर्टिस्ट होता है, जो मुसव्विरी करता है। उसके अलावा नहीं, एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, कुछ बिल्कुल। भी कर सकते हैं। एनीवे, तो आपको मुझे रूल समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। 2.5 मिनट का दौरानिया है। पहली बेल 2 मिनट 15 सेकंड पे होगी, दूसरी 2:30 पे, और उसके बाद 10 सेकंड होंगे आपका रैप करने के लिए। बच्चे गैर सियासी होते हैं, शुरू कीजिए। जनाब आला, मुझे मौजू दिया गया बच्चे गैर सियासी होते हैं। खैर, इससे पहले मैं अपनी तकरीर का आगाज़ कर लूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक गैर सियासी तालिब इल्म। और वैसे मैं गुल हूँ और मैं एक बच्चा भी हूँ, और बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। जनाब आला, मेरी घर की सियासत हो या फिर मेरे स्कूल में मिस शबाना और मिस रुकैया का मैडम पिंकी पर तबसरा, या फिर रोड पे खड़ी टीना मीना का साइमा के पर्दे पे गुफ्तगू, या फिर लप्पू सा सचिन हो, या फिर मैंने कल खट्टी टॉफ़ी खाई हो, और इसके अलावा एक मच्छी पानी में गई या 2 मच्छी पानी में गई, सियासत तो हर जगह होती है। जनाब आला, मैं आपको बरोज़ मंगल की बात बताता हूँ। अम्मी बाज़ार को निकली और तंबी की कि जो गुमशुदा पैसों का जिक्र हम लोगों ने नहीं करना। फिर जैसे ही अब्बा घर आते हैं तो नन्ही बेख्तियार बोल पड़ी कि अब्बा, जो आप बटुआ घर भूल गए थे, ना ही अम्मा ने उसमें से पैसे निकाले और ना ही वो बाज़ार गई। खैर जनाब आला, फिर क्या होना था? जो तूफ़ान बरपा हुआ उसकी रोदाद में यहाँ बयान करना और अपने घर के सियासी मामलात का यहाँ पे जिक्र करना यहाँ की अजीम और वसी सियासत के सामने शान शयान नहीं समझता। खैर जनाब आला, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि एक बहुत दिलचस्प वाक़या मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं देखता हूँ आंटी रज़िया नानी और हमारे अंकल सरगम एक दौरे पे निकलते हैं। और दौरा भी कैसा जनाब आला कि जो आंटी हमारी हैं वो पूरी मेकअप में लथपथ और निकलती हैं मोहल्ला फ़िरोज़ापुर में कि पूछने के लिए कि आटा चीनी दाल मिला। तो उस पर जवाबन आसमा आंटी ने कहा कि नहीं नहीं, कहाँ, 20 धक्के खाने के बाद जाके हमें 2 छोटे बोरे आटे के मिले। तो इसमें अब मैं क्या अंदर जाऊँ जनाब आला, मैं बच्चा हूँ और बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। खैर जनाब आला, जब मैंने इतनी बातें बता ही दी हैं तो एक और बात बताता चलूँ कि कुछ साल पहले मैंने अपने वालिद से ये तलब किया, ये मासूमाना सा सवाल किया कि वालिद साहब मुझे बताएं कि लोग रोटी के बजाय मुल्क कैसे खा सकते हैं। खैर मुझे पता तो चल गया, और लेकिन मुझे अम्मी ने एक पुकार ज़रूर लगाई थी, चुप, बच्चे गैर सियासी होते हैं। और कुछ ये अभी की बात है, मैं आ रहा था तो अम्मी नन्नी से कही थी शेयरिंग इज़ कैरिंग, और मैं बेख्तियार बोल पड़ा बच्चे गैर सियासी होते हैं। ऑलराइट गुल सर, मुझे ऐसा लगा कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में थोड़ा सा मसला है, और कंटेंट बहुत ज़्यादा, जिसको मवाद जो है वो बिखरा सा थोड़ा सा लगा मुझे। बाकी आपा क्या कहती हैं? जी आपा। बिल्कुल जैसे हसन ने कहा कि तलफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, कोशिश बहुत अच्छी थी, और लेट्स सी, हम देखते हैं। ऑलराइट जी, अब आप चारों लोग ज़रा आगे तशरीफ़ ले आइए और इनको माइक दे दीजिएगा। जजेस के माइक बंद कर दें, जजेस के माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। चारों लोग यहाँ आ जाइए, थैंक यू जी। इससे जजेस आप लोग अपने पॉइंट्स, माइक ले लीजिए। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, जा रहे हैं, रुक रहे हैं? कार्पेट बंद करके पीछे से मुझे ये वाला म्यूज़िक दे दें प्लीज़। हाँ जी। कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो जानते हैं वही जानते हैं, मैं क्या बता सकता। कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते, ऑलराइट जी। बस अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, ऑलराइट, अल्लाह तो मालिक है जी। उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? जैसी कोशिश की थी वैसा हुआ नहीं। क्यों, वजह क्या रही? नर्वस हो गई थी? शायद। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जस्ट तकरीरी मुकाबला, नथिंग एल्स। कुछ इतना बड़ा वो नहीं है। जो पीछे रह जाएगा वो भी बहुत कुछ कर सकता है लाइफ के अंदर, सभी कुछ कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, राइट? दिन को माइक दीजिएगा, क्या कह रहे हैं आप?
वैसे मुझे बोलने की आदत इसलिए बोल पड़ा। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो होता रहता है। तुम हारो या जीतो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यू आर गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट इंशाल्लाह। तुम करोगे बिल्कुल, वो अंदर से पता चल रहा है, जैसे बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं तो वो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। जी सर बताइए, मैम बताइए, डिसीजन हो गया है? ओके ओके ऑलराइट, ठीक है जी। हाँ, आप सबसे भी पूछ लूं, कोई गेसेस हैं? क्या लगता है आपको, कौन जा रहा है, कौन रुक रहा है? जजेस ने तो बता दिया। लड़कियां जी? लड़कियों में से कोई एक रहेगा। नहीं, आप बता दीजिए, लड़कियों में से कोई एक मुझे रहेगा। उनका नाम नहीं आया, जो वाइट वाली बच्ची है ना, वाइट एंड ब्लैक वाली। बहजत? हाँ, अच्छा, बहजत जा रही हैं? नहीं, शील स्टे। शील स्टे, ओके जी। फैसल? मुझे लग रहा है ये जो बीच में साहब खड़े हैं, बीच में साहब खड़े हैं, दाऊद निसार साहब, ये शायद आगे जाएंगे। आगे जाएंगे? शायद। ओके सर। ये अनाउंसमेंट तो अभी हमने सुन लिया है। हाँ, माइक खोलिए इनका, अला मसूदी का माइक जी। मैंने कहा अनाउंसमेंट तो पार्टिसिपेंट ने खुद ही बयान कर दिया है, आपने भी अनाउंस कर दिया है, सबने समझ लिया। नहीं, मैंने तो नहीं किया अनाउंस, मैंने बिल्कुल नहीं किया। मेरे पास दरमियान ही आगे जाएगा और दाएं बाएं जो है। बहजत तो आगे जाएंगी। बहजत आगे जाएंगी, ओके। आप? बहजत, ऑलराइट। बहजत इज द मोस्ट What's the फेवरेट। meaning of बहजत? बहजत के माने क्या है? बहजत खुशी सुकून। खुशी सुकून, ऑलराइट जी। अच्छा जी, तो अब एक काम करते हैं, फिर ऐलान कर देते हैं। 1 2, जिसका मैं नाम लूंगा वो एक कदम आगे आ जाएगा। 1 2, आयशा एक कदम आगे आ जाइए, आगे थोड़ा सा और। अब बचे 3 लोग, 3 में से 2 लोग आगे जा रहे हैं और कोई एक है जिसका सफर यहां खत्म हो जाएगा। बहजत, आप आगे जा रही हैं। बहुत सारी तालियां बहजत के लिए। अब बचे 2 लोग, 2 में से कोई एक होगा जो आगे जाएगा और कोई एक होगा जो पीछे रह जाएगा। मैं जिस शख्स के पास रुकूंगा वो एक कदम आगे बढ़ा लेगा। आप इसमें शामिल नहीं हैं। इनके बारे में मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं, ये अगर पीछे भी रह जाएं आज तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। गुल मोहम्मद, आगे आ जाइए। दाऊद निसार साहब, आप आगे जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत माजरत आप दोनों से, लेकिन बहुत खुशी है कि आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया। बहजत एंड दाऊद, आप लोग आगे जा रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग आगे भी बहुत अच्छी तकरीर करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।